Dear children, today we will start chapter 7 Lifelines of National Economy of class 10th. लाइफलाइंस, हम किसको लाइफलाइन बोलते हैं? सबसे पहले आपको चैप्टर का मतलब समझना चाहिए. चैप्टर का जो हेडिंग है, चैप्टर का जो नाम है, बस उसी के आसपास सारा चैप्टर रोटेट होता है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. पहले लाइफलाइंस. व्हाट इज लाइफलाइन? लाइफलाइन मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुना होगा लोग स्टेटस डालते हैं मोबाइल्स में, माई चिल्ड्रन आर माई लाइफ लाइन्स, और अजीब अजीब से स्टेटस, ये मेरा लाइफ लाइन, फलाना मेरा लाइफ लाइन. तो नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन क्या है? देश की इकोनॉमी की लाइफ लाइन, जिसके बिना हमारा डेवलपमेंट का जो रेट है, पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगा. सो what is the lifeline of national economy? Means of transportation and means of communication. किसी देश का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, 200 से ऊपर कंट्रीज हैं, उस देश का केवल ये देख लीजिए वहाँ का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रोडवेज कैसी हैं, रेलवेज कैसी हैं, एयरवेज कैसा है, वाटरवेज कैसा है. आपको समझ में आ जाएगा ये कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कितनी स्मूथ हमारी कम्युनिकेशन है. व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स वी हैव, ऑल्सो टेल्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो first of all, the meaning of lifeline. Lifeline means something which is very very important for the development of a nation. We have considered means of transportation and communication as the lifeline of a nation's economy. This is the question. Why? Why they are considered lifeline of a country? आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोचो कितनी चीज़ें आप यूज़ करते हैं. सुबह टूथब्रश से लेके पूरा दिन आप जो जो मटेरियल यूज़ करते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, टेबल, चेयर, खाना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आइदर दे आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग और दे आर ब्रॉट टू आवर इमीडिएट सराउंडिंग. कहाँ पर इसका सप्लाई होगी, कहाँ से इसकी सप्लाई हो रही है, कहाँ पर इसकी डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपकी कोई टेक्स्ट बुक है ऑफ अ फेमस राइटर, आपको वो बुक चाहिए ही चाहिए. तो आप क्या करेंगे? कहाँ वो बुक बन रही है, जिस जगह वो बुक बन रही है और कहाँ पर आप हैं, ये आप कहाँ पर हैं? डिमांड लोकेशन. आप डिमांडिंग जगह पर हो और जहां वो बन रही है वो है सप्लाई लोकेशन. उस सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक आने के लिए वो चीज अपने आप बुक के पैर तो नहीं है, वो आ जाएगी. इट नीड्स सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी हमने चैप्टर 6 में शायद पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील इज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. किस देश में आयरन और स्टील सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? डेवलप्ड कंट्री है. ओनली प्रोडक्शन, द डेवलपमेंट, द पेस मीन्स द रेट. एट व्हाट रेट? ये भी डेवलपमेंट है, ये भी डेवलपमेंट है, ये भी डेवलपमेंट है. The pace at which the country will develop depends on how many goods and services are produced in the country. कितना प्रोडक्शन है. इसके साथ साथ not only production, how well it is distributed in the country. अगर पंजाब व्हीट ग्रेनरी है, पंजाब एंड हरियाणा बहुत व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम काफ़ी अच्छे स्टेटस में है व्हीट में, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड.
ठीक है, पंजाब हरियाणा में वीट प्रोड्यूस होता है, हम रिच हो गए। नो, until or unless it is not distributed throughout the country, वहीं पड़े पड़े वो रॉटन हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट नहीं शो करेगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज as well as their distribution. And who will distribute? This distribution will be done by different means of transportation. So, goods and services do not travel or move on their own. They need means of transportation. अपने आप ही छोटा नागपुर प्लेटो से आयरन और स्टील चलकर इंडिया में दूसरी जगह नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोडक्शन इज गुड बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली रिक्वायर्ड, एंड फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टुडे वर्ल्ड हैज बिकम अ लार्ज विलेज। विलेज से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कभी गांव गए होंगे बच्चे अपने अपने, तो आपने देखा गांव में हर एक आदमी एक अपने बाकी लोगों को अच्छे से जानता है, बिकॉज छोटा सा गांव होता है, एवरीबडी आर टू सोशल, सब एक दूसरे की सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं और जानते हैं। वर्ल्ड हैज ऑल्सो बिकम अ लार्ज विलेज। हाउ? बिकॉज आज मैं व्हाट्सएप में या दूसरे किसी भी मेथड से बड़े आराम से न्यूयॉर्क, शिकागो, शंघाई, टोक्यो में बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं। हमें लगता ही नहीं कि मैं दिल्ली बात कर रहे हैं कि हम दूसरे कंट्री में बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हैज बिकम अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज अमेरिका हम 15-16 घंटे में पहुंच जाते हैं, पहले अमेरिका पहुंचने में महीनों लगते थे बाय वाटरवेज। एंड इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर ट्रांसपोर्ट क्विक हुआ, फास्ट हुआ, एफिशिएंट हुआ, उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी अगर मिल जाए, देन कम्युनिकेशन, सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फेवरेट मोबाइल, देन रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, ये सब मीन्स ऑफ communication है। All these means of communication has made world a large village. We can communicate at any time, at anywhere in the world within no time. Okay? और अब एक्सपेंडिचर भी बहुत कम हो गया है। पहले कम्युनिकेशन करने में कितना पैसा लगता था, ISD कॉल करने में। Now all these things are वैनिश्ड। कहाँ गए वो STD के बूथ्स, कहाँ गए वो ISD के बूथ्स? अब तो सबके हाथ में है, एवरीथिंग इन योर पाम टॉप, योर मोबाइल इज लाइक योर पाम टॉप। ओके, द ट्रेड बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल, एक्चुअली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, all three are complementary of each other. Good means of transport with the help of good means of communication helps in development of trade. Local trade हो चाहे international trade हो, दोनों ने हमारी लाइफ बड़ी enriched कर दी। We are getting all luxuries of life sitting in our home. हमें नहीं पता ये चीज कहाँ बनी है, but it is in our reach. It is only due to the trade. Local trade when it is within the country, and international trade when we do trade with other countries. So we are very much able to use all international brands. आज मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स का सामान है और हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ओनली ड्यू टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हमारी लाइफ एनरिच्ड हुई है, हमारे लाइफ में कंफर्ट ऐड हुआ है ड्यू टू ट्रेड। सो means of transportation and communication has helped in the development of local trade, national trade, global trade, which have helped us in the development of our country
and it has really enriched our lives. So this was beta the answer of why they are called, they means transport and communication, as lifelines of a country. Okay. Now we will take means of transportation in detail. Means of transport में बेटा हम land, water and air तीनों ट्रांसपोर्ट को डिटेल से पढ़ेंगे. लैंड में हम इंक्लूड करेंगे रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. वाटर में इनलैंड वाटरवेज, ओवरसीज वाटरवेज. एयरवेज में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज. जैसे जैसे चैप्टर डेवलप होगा वैसे वैसे इन सबको समझाते जाएंगे. लेट्स बिगिन आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट वी विल स्टार्ट लैंड transport. Land transport, in land transport we will cover three means of transport: roadways, railways and pipelines. Let's begin with roadways. India has one of the largest network in the world. Isn't it a matter of pride? हमारे पास वर्ल्ड का largest network of roads है. Okay, and if we compare roadways with railways, roadways always have an edge over railways. Have an edge over railways means they are considered better than railways. So this is very important question. Question can be in this way simply: how roadways have an edge over railways, why roadways are considered better than railways, how roadways score over railways. मतलब जहाँ रोडवेज और रेलवेज लिखा है और रोडवेज को बेटर हमको प्रूव करना है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स? नंबर 1, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज चीपर देन रेलवेज. ये तो आप जानते हैं कि रेलवे लाइन लगाना, ट्रैक्स बिछाना, बीच में वुडन प्लैंक्स वगैरह वगैरह, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. जबकि रोडवेज के लिए रोड्स बनाना मच चीपर. सो सबसे पहला पॉइंट क्यों हम रोडवेज को बेटर बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच मच चीपर देन रेलवेज. नंबर 2, roads can be built in any uneven dissected topography. कहीं पर भी रोड बन सकती है. प्लेटोज, हिल्स, माउंटेन्स, जहाँ पर रेलवेज लगाना लगभग इम्पॉसिबल होता है. इन द माउंटेन्स, लास्ट द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, dense forest where railways cannot be constructed, roads can be easily constructed. The second point is roads can be built in any topography like hills, mountains, etc. where it is difficult to construct railways. तो समझ में आ गया. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज चीपर. नंबर 2, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी uneven dissected topography like hills, mountains, etc. Roads are most suitable and economical in transportation of few people for short distance. अगर हमें कोई short distance में जाना है और कम लोगों को जाना है तो roadways are suitable also and economical also. Economical means it will be cheaper to us. So roadways, third is very important. For short distance, for small number of people, roadways are always preferred over railways. Roads provide door-to-door service. घर में आकर आपका सामान डिलीवर हो सकता है रोड्स के द्वारा. ठीक है. रेलवेज आपको रेलवे स्टेशन पे छोड़ेंगी, एयरवेज आपको एयरपोर्ट पे छोड़ेगा, वाटरवेज आपको पोर्ट पे छोड़ेगा, बट रोडवेज विल प्रोवाइड यू डोर टू डोर सर्विस. इट एक्ट एज अ फीडर बिटवीन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अदर, जैसे अभी बताया, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर ही जोड़ेंगे. अब हम एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट, वहाँ से घर तक हमें रोडवे से ही आना पड़ेगा.
हम रेलवे स्टेशन से घर कैसे आएंगे? रोडवेज से ही आएंगे. तो बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट एक्ट्स एज अ फीडर. Okay, it is a feeder between other mode of transport. One more point you can write here, that roadways are very flexible. What do you mean by flexible? They are flexible. Flexible means for roadways you have to not follow any timetable like for railways we have to follow. इस समय ट्रेन जाएगी तो उसी समय जाना है. अगर हमें कोई इमरजेंसी है या हम किसी भी समय जाना चाहते हैं तो वी कैन टेक हायर अ टैक्सी और टेक अवर गाड़ी एंड वी कैन गो एट एनी टाइम ऑफ द डे. हम रात को चलें, हम अर्ली मॉर्निंग में चलें. तो फ्लेक्सिबल मीन्स एट एनी टाइम we can start our journey. So these are some points which shows that roadways have an edge over railways, or they are considered better than railways. Okay, I hope it is clear to you. Okay beta, now types of roads. हमने roadways how they are considered better than railways पढ़ा. इसके बाद what are different type of roads do we have in our country? तो रोडवेज को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स कितना वो ट्रैफिक लेकर चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, कितना उनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है गाड़ियों की. एंड नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज्ड. तो हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी. Golden quadrilateral super highways. Super highways. Golden quadrilateral अभी बताते हैं. Super means 6 lane highways, specially meant for very very fast traffic. यहाँ पर धीरे गाड़ी चलाना अलाउड नहीं होती है. Not less than 80 to 100 km per hour in super highways. And quadrilateral means which has 4 sides. मैथ्स में पढ़ा होगा आपने. A figure which has 4 sides is quadrilateral. So these super highways connects 4 major cities: Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and back to Delhi. तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 बड़ी सिटीज कौन से? ये देखिए, ये दिल्ली, दिल्ली से सीधा कोलकाता, कोलकाता, फिर चेन्नई, देन मुंबई एंड देन बैक टू दिल्ली. तो ये बन गया ना क्वाड्रिलेटरल. सो दिस इज फर्स्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हम 3 टाइप्स ऑफ रोड्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई. सेकेंड इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. नॉर्थ में कहा? यहां पर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी. This is north-south corridor. Third type of road is east-west corridor. East बोला तो पहले ईस्ट में जाएंगे. ईस्ट में यहां पर सिलचर, और वेस्ट में बिल्कुल हमारे बॉर्डर पर ये सिटी है पोरबंदर. तो जहां महात्मा गांधी जी बॉर्न हुए थे, द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी, यहाँ से ऊपर से ऐसे करके ये हमारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. सो ये 3 रोड्स मिलाकर बनता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. अब इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था ऑब्जेक्टिव. कभी कभी 1 मार्क में केवल यही पूछते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. यहाँ पर तो पहले से भी रोड्स थी, नेशनल हाईवेज थे, लेकिन इनको क्यों बनाया गया? स्पेशली टू
reduce time and distance between these mega cities. टाइम एंड डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए बिटवीन दीज मेगा सिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको मैं बाद में बताऊंगी कैसे टेबुलर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये इन्हें कंस्ट्रक्ट भी करती है और बाद में समय समय पर मेंटेन भी करती है. सो दिस इज अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल super highways. Next is national highways. National highways links extreme part of the country. देश के कोने कोने पर ये हाईवेज बनाई गई हैं to provide accessibility to these remote areas. Constructed and maintained by CPWD, Central Public Works Department. ये इन्हें कंस्ट्रक्ट करता है और समय समय पर मेंटेनेंस करता है. एग्जाम्पल लिख दीजिए कुछ. नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था. NH7 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर कन्याकुमारी साउथ में. दिस इज NH7 विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे. स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज स्टेट के अंदर आ जाओ. एक स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेड क्वार्टर से जोड़ती हुई रोड. अंडरस्टैंड. एक स्टेट ले लीजिए. एक स्टेट में एक कैपिटल है. फ्रॉम दैट कैपिटल टू डिफरेंट district headquarters within the state are linked by state highways. Link state capital to different district headquarters within the state. Constructed and maintained by PWD. इसमें से C हट जाएगा. सेंट्रल वाला तो नेशनल हो गया और PWD स्टेट का हो गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. नंबर 3 इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड, अब स्टेट से फिर एक डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ. डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की दूसरी टाउन्स और सिटीज से जोड़ता है. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा. उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट की दूसरी टाउन्स और सिटीज को जोड़ता है. कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट. कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय जिला परिषद. इनको याद रखिएगा. कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय जिला परिषद. 5th, अदर रोड्स बोलिए या विलेज रोड्स बोलिए. विलेज रोड्स कैसी होती हैं, जो विलेज को नियर बाय टाउन्स या मंडी से जोड़ती हैं. जो सुबह सुबह सामान जाता है ये विलेज. ये रोड्स ज़्यादातर सीजनल रोड्स हैं जो कि रेनी सीजन में ख़राब हो जाती हैं, आउट ऑफ यूज़ भी हो जाती हैं. तो connects villages to nearby towns and cities. Constructed under PMGSY, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना. प्राइम मिनिस्टर का एक अलग से फंड आता है गांव की रोड्स को बनाने के लिए. तो उस फंड से ये अदर रोड्स या विलेज रोड्स बनाई जाती हैं. इसको याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना. अब है बेटा लास्ट, बॉर्डर रोड्स. बहुत समय तक बॉर्डर रोड्स नेशनल हाईवे के अंडर आती थी. नेशनल हाईवे का जो CPWD था वही इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करता था. लेकिन बॉर्डर रोड्स बिल्कुल जो बॉर्डर्स को कनेक्ट करते हैं. हमारा नॉर्थ में बहुत बड़ा बॉर्डर है. गुजरात से लेकर पूरा राजस्थान से लेकर JNK और यहाँ सारा उत्तराखंड UP के साथ बॉर्डर लगता है. तो नेशनल हाईवे बहुत मतलब ठीक से इसकी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी. तो 1960 में एक अलग डिपार्टमेंट बना जिसे हम कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बनी जिसने कि 1960 में केवल इसका काम था बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना तुरंत.
जैसे कोई बॉर्डर रोड में कोई लैंडस्लाइड आ गई, कोई अवलांच आ गया, कोई भी कारण से वो ख़राब होती है, बर्फ़ आ जाती है, तो तुरंत जेसीबी उसको जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उसको साफ करके उसको ठीक करती हैं. These roads have these roads are very important for especially our northern and northeastern part of the country. northern में जहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ चाइना के साथ बॉर्डर है, स्पेशली इस जगह पर हमारी इन रोड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है. रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल जो रिमोटेस्ट लास्ट विलेज है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, इनको अप्रोचेबल और एक्सेसिबल बनाती है border roads. They have strategic importance. Strategic means from defense point of view these roads are very important. Strategic importance. सारे soldiers को arms, ammunition, medicines, clothing supply करने के लिए यही roads काम में आती हैं. They help in economic development of these remotest areas. उन गाँव का केवल यही रोड्स हैं जो कनेक्टिविटी देती हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दीज बॉर्डर रोड्स. सो हेयर वी हैव डन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी. ओके, नाउ आई विल कंक्लूड माई lecture here only, and in next video I will take on the basis of material used and little 2-3 more topics left of roadways that will be taken in next video. Hope you have understood whatever is taught to you. Thank you so much. Have a wonderful day.